नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वर्क इंश्योरेंस सर्विस पर। आज हम बात कर रहे हैं LIC के जीवन तरुण प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 714। ये प्लान स्पेशल बच्चों के लिए तैयार किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन बीमा एक सबसे सुरक्षित निवेश है और जिससे आप अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जीवन बीमा वह लेता है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और जो अपने बच्चों की बहुत चिंता करता है। हम अपनी छोटी छोटी सेविंग से अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और यही पैसा हमारे भविष्य में हमारे बच्चों की एजुकेशन में, उनके एजुकेशन के अलग अलग प्रारंभ में और उनकी शादी में काम आता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। समझते इसे एक एग्जाम्पल के रूप में और समझ के इसके फीचर के बारे में। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है 30 दिन की है और मैक्सिमम एज एंट्री इसमें 12 साल की है। यानी हम 30 दिन के बच्चे से लेकर 12 साल तक के बच्चे को ये पॉलिसी दे सकते हैं। इसमें जो पॉलिसी टर्म है 25 साल का है, यानी 25 साल माइनस एज एंट्री। इसे मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। यदि बच्चे की उम्र 10 साल की है तो उसका पॉलिसी टर्म होगा 15 साल का, यानी 25 में से 10 गए तो 15 साल उसका पॉलिसी टर्म होगा। यदि बच्चे के 5 साल के यानी 25 में से 5 गए तो उसका पॉलिसी टर्म हो जाएगा 20 साल का। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है 20 साल की है, यानी 20 साल माइनस एज एंट्री। यानी इसे भी एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। यदि बच्चे की उम्र 10 साल की है तो उसे प्रीमियम कितना देना होगा, यानी 20 में से 10 गए यानी 10 साल, यानी उसका प्रीमियम पेमेंट टर्म हो जाएगा 10 साल का। यदि 5 साल बच्चे की एज है तो इसका प्रीमियम टर्म हो जाएगा 15 साल का, यानी 20 में से 5 गए यानी 15 साल उसे प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट मोड है आप इसमें ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, हाफ ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। मंथली के लिए आपको ईसीएस देना होगा, उसके नेक्स्ट मंथ से फिर आपका ईसीएस कटेगा। इसमें तो मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपए का है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट। यानी आप इसमें 2 लाख से लेकर 2 लाख की पॉलिसी ले सकते हो, 10 लाख की भी ले सकते हो, 15 लाख की भी ले सकते हो, 20 लाख की भी ले सकते हो, 25 लाख की भी ले सकते हो, 50 लाख की भी ले सकते हो, 75 लाख की भी, 80 लाख की, 1 करोड़, डिपेंड करता है इसमें आपकी इनकम के ऊपर। इसमें कुछ सर्वाइवल बेनिफिट भी दे रखे हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसमें मनी बैक भी ले सकते हो और इसमें आप एक साथ पैसा भी ले सकते हो। इसमें पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा 100% ऑफ सम एश्योर्ड। सेकंड ऑप्शन में आप मनी बैक ले सकते हो 5% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर फ्रॉम एज 20 टू 24 ईयर और मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा 75% ऑफ सम एश्योर्ड का। थर्ड ऑप्शन के अंदर भी आप मनी बैक ले सकते हो 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर फ्रॉम एज 20 टू 24 ईयर और मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा 50% ऑफ सम एश्योर्ड का। चौथे ऑप्शन में भी आप मनी बैक ले सकते हो 50% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर फ्रॉम एज 20 टू 24 ईयर और मैच्योरिटी बेनिफिट होगा 25% ऑफ सम एश्योर्ड का। मैं एक एग्जांपल के रूप में करण, जिसके एक बच्चे की उम्र है 1 साल की, वो सम एश्योर्ड चॉइस करता है 10 लाख रुपए की वो पॉलिसी लेता है। पॉलिसी टर्म इसमें 25 साल का है, यानी उसके बच्चे की उम्र 1 साल की, यानी 25 में से -1 कर दें इसका पॉलिसी टर्म रह जाएगा 24 साल का। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है 20 साल का है, यानी 1 साल इसमें बच्चे की उम्र कम कर दी तो प्रीमियम करेगा वो 19 साल करेगा। इसमें जो फर्स्ट ईयर जो उसका प्रीमियम आएगा विद जीएसटी 4.5% के हिसाब से उसमें जो आएगा 45,950 रुपये उसका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आएगा। सेकंड ईयर में जो प्रीमियम आएगा विद जीएसटी 2.25% के हिसाब से तो सेकंड ईयर में प्रीमियम आएगा 44,960 रुपये का उसका जो प्रीमियम आएगा। इसमें जो उसे जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा है तो 24 साल की उम्र में जो मिलेगा, जो बोनस मिलेगा 10,80,000 रुपये उसका बोनस बना, फाइनल एडिशन बोनस बना 3,50,000 रुपये। जो उसे तो रिटर्न मिलेगी 25 साल की उम्र में, जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसे तो टोटल रिटर्न मिलेगा 24,30,000 रुपये उसे टोटल रिटर्न मिलेगा। उसने जो पे जो किया है 8,55,230 रुपये उसने पेमेंट करी है। उसे जो बेनिफिट हुआ यानी डबल का बेनिफिट हुआ है। ये ऑप्शन 1 के अंदर होता है जब करण पूरा अमाउंट एक साथ लेता है।
यही पैसा करण अपने बच्चे की शादी में उसके एजुकेशन के लिए काम ले सकता है। इसका जो ऑप्शन 2 हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। उसका जो ऑप्शन 2 का फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम आएगा विद जीएसटी 4.5% के हिसाब से वो आएगा 47,127 रुपए का। सेकेंड ईयर में ये प्रीमियम 2.25 करके थोड़ा सा कम हो जाता है। सेकेंड ईयर में ये प्रीमियम है 46,113 रुपए का। इस ऑप्शन 2 के अंदर इसमें जो मिलेगा करण को मनी बैक मिलेगा। इसमें जो 20वीं साल में जो मिलेगा 5% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से 10 लाख का उसने सम एश्योर्ड लिया था, 10 लाख का 5% हुआ 50,000 रुपए, यानी 20वीं साल में उसे मिला 50,000 रुपए। फिर 21वीं साल में 5% के हिसाब से मिला 50,000 रुपए। फिर 22वीं साल में उसे पैसा मिला 50,000 रुपए। फिर 23वीं साल की उम्र में मिला 50,000 रुपए। फिर 24 साल की उम्र में 5% के हिसाब से मिला 50,000 रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए उसे ये मिल गया मनी बैक के रूप में। और फिर उसे जो मिला बोनस जो उसका बना 10,80,000 रुपए उसका बोनस बना, और फाइनल एडिशन बोनस बना 3,50,000 रुपए। उसे जो रिटर्न मिलेगा 25 साल की उम्र में 75% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, उसे जो टोटल पैसा मिलेगा 21,80,000 रुपए उसे 25 साल की उम्र में पैसा मिलेगा। उसने जो पे कितना किया है 8,77,161 रुपए। यही पैसा करण उसके हर साल 20वीं साल 21वीं साल 22वीं साल 23वीं साल 24 साल जो उसके एजुकेशन के जो उसके 12वीं पास करेगा फिर ग्रेजुएशन करेगा ये पैसा उसके काम आएगा, और शादी में उससे जो मैच्योरिटी मिलेगी शादी में उसके काम आएगा। यही हम ऑप्शन 3 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम बनेगा फिर जीएसटी 4.5% के हिसाब से 48,305 रुपए बनेगा। सेकेंड ईयर में वही प्रीमियम विद जीएसटी 2.25% के हिसाब से जो मिलेगा 47,265 रुपए बनेगा। वहीं इसे जो रिटर्न मिलेगा 20वीं साल में जो पेमेंट मिलेगी 10% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से 1 लाख रुपए बना। फिर 21वीं साल में जो पेमेंट मिलेगी 10% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब फिर 1 लाख रुपए मिलेगा। 22वीं साल में फिर 1 लाख रुपए मिलेगा। 23वीं साल में फिर 1 लाख रुपए मनी बैक के रूप में मिलेगा। 24वीं साल में फिर 1 लाख रुपए मनी बैक के रूप में बनेगा। उसे जो उसका जो बोनस बना 10,80,000 रुपए, फाइनल एडिशन बोनस बना 3,50,000 रुपए। उसे जो 25 साल में जो पैसा मिलेगा यानी 50% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, यानी उसे जो मैच्योरिटी के रूप में जो 25 साल की उम्र में जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा उसे जो पैसा मिलेगा 19,30,000 रुपए उसे जो पैसा मिलेगा। पेड कितना किया उसने 8,99,075 रुपए पेड किया, यानी उसे डबल का बेनिफिट हो रहा है। इसी तरह हम इसे ऑप्शन 4 का एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद जीएसटी 4.5%, यानी उसका ईयरली प्रीमियम बना 49,483 रुपए। सेकेंड ईयर ये प्रीमियम विद जीएसटी 2.25 हिसाब से थोड़ा कम हो जाता है। सेकेंड ईयर में प्रीमियम बना 48,417 रुपए। 20वीं साल में फिर उसे इसी तरह से मनी बैक बनेगा। 20वीं साल में जो इसे पैसा मिलेगा 15% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से 1.5 लाख रुपए मिलेगा। 21वीं साल में फिर 15% सम एश्योर्ड के हिसाब से फिर 1.5 लाख रुपए मिलेगा। 22वीं साल में फिर 1.5 लाख रुपए मिलेगा। 23वीं साल में फिर 1.5 लाख रुपए मिलेगा। 24वीं साल में फिर 1.5 लाख रुपए मिलेगा, यानी 5 साल तक ये मनी बैक मिलता है उसे। उसका जो बोनस बना 10,80,000 रुपए, फाइनल एडिशनल बोनस बना 3,50,000 रुपए। 25वीं साल में उसे जो रिटर्न मिलेगा सम एश्योर्ड मिलेगा 25% उसका जो सम एश्योर्ड बचा हुआ प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, उसका जो टोटल हुआ 16,80,000 रुपए उसे 25वीं साल में पैसा मिलेगा। और 5 साल उसे 1.5 लाख रुपए करके जो ये पैसा मिला है टोटल मिला है। पेड उसने कितना किया 9,20,000 रुपए 989 रुपए उसने पे किया है। ये तो हम जब बात करते हैं जब पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होती है, और यही पैसा करना अपने बच्चों की शादी में उसके एजुकेशन के अलग अलग प्रावधान में पैसा यूज कर सकता है। इन केस ऑफ यदि बच्चे के साथ किसी भी तरह की तो कोई दुर्घटना हो जाती है उसकी डेथ हो जाती है तब उसे क्या पैसा मिलेगा। यदि सपोज करो उसकी 11वीं साल में उम्र में डेथ हो जाती है तो उसे जो पैसा मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस, यानी टोटल पैसा जो मिलेगा उसे 11वीं साल में उसके प्रपोजल को 17,45,000 रुपए उससे टोटल पैसा मिलेगा।
इसमें कुछ राइडर्स भी अवेलेबल है। इसमें जो पहला राइडर है PWD राइडर। PWD राइडर का मतलब होता है यदि आप बच्चों के नाम से ये पॉलिसी लेते हो, प्रीमियम वेवर राइडर है, यदि प्रपोजर के साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो सारा प्रीमियम माफ हो जाएगा और जो भी इसे मैच्योरिटी मिलेगी बच्चे को वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। इसमें जो अदर बेनिफिट है सरेंडर, आप इस पॉलिसी को 1 साल के बाद कंटिन्यू चलाने के बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, यदि आप ये पॉलिसी आगे नहीं चला सकते हो तो इस पॉलिसी को 1 साल के चलाने के बाद भी आप कैंसिल सरेंडर कर सकते हो। इसमें लोन भी अवेलेबल है। आफ्टर 1 साल के बाद पॉलिसी चलाने के बाद आप इसमें लोन भी ले सकते हो। नेक्स्ट इसमें फ्री लुक पीरियड, यानी यदि आपको किसी एजेंट ने मिसगाइड किया है, यदि आपको इसकी पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है, यदि आपके पास 30 दिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आता है और फिजिकल बॉन्ड आता है तो 30 दिन के बाद इस पॉलिसी को आप कैंसिल करवा सकते हो। नेक्स्ट है इसमें टैक्स बेनिफिट, यानी रिबेट अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स में इसमें आपको छूट भी मिलेगी और मैच्योरिटी फ्री मिलेगी। अंडर सेक्शन 1010D के अंदर इसमें आपको मैच्योरिटी फ्री मिलेगी। इसमें एक फैसिलिटी ये है कि डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क कवर। इसमें बच्चे का रिस्क कवर कब शुरू होता है, यदि बच्चे की उम्र 8 साल की है या उससे ऊपर है तो उसका रिस्क कवर एकदम इमीडिएटली चालू हो जाता है। यदि बच्चे की उम्र 6 साल की है तो उसका रिस्क कवर शुरू होगा 2 साल के बाद। यानी एग्जांपल कर मैं बता दूं, यदि बच्चे की एज 9 साल की है तो उसका रिस्क कवर एक साथ स्टार्ट हो जाएगा। यदि बच्चे की उम्र 3 साल की है तो उसका रिस्क कवर यानी पॉलिसी 2 साल चलाने के बाद उसका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। यदि आपको ये प्लान पसंद आया हो, यदि आपको ये पॉलिसी चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल भी कर सकते हो keshav.sharma1373@gmail.com पे। यदि आपकी कोई क्वेरी है इस प्लान से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। नमस्कार जी।